जय बजरंगबली की जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रभाव के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो प्रतिदिन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरी विधि विधान के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होकर और जल्दी आपको रिजल्ट देता है। हमारे हनुमान जी बड़े दयालु हैं। अगर आप इनके सामने पूरे मन और सच्ची भक्ति के साथ अपनी प्रार्थना को रखते हैं तो वो ज़रूर पूरी करते हैं उसे। बस आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी आपको इसमें संयम भी बरतना पड़ेगा। आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं बात कर रही हूँ एकदम त्वरित फल देने वाला 108 हनुमान चालीसा के पाठ का। तो आपको इसके लिए हनुमान जी की फ़ोटो लेनी है। अगर आपके पास ये पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई भी आप हनुमान जी की फ़ोटो ले लें। उसके सामने आप तिल के तेल का दिया जलाएं। साथ ही आप कुछ भोग रख लें, जैसे कि केला, सेब या लड्डू। कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को जो फल या जो भोग ज़्यादा पसंद है आप वो लगाएं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर आपको एक हनुमान चालीसा की पुस्तक लेनी है, जिसमें हनुमान चालीसा भी हो, संकट मोचन नाटक भी हो, बजरंग बाण भी हो, श्री राम स्तुति, हनुमान जी की आरती, ये सब कुछ है। तो आपको एक ऐसी ही पुस्तक लेनी है। अब आपको पाठ स्टार्ट करने से पहले संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए यहाँ मैं बता दूँ कि आपको हाथों में जल लेना है, साथ ही थोड़ा सा अक्षत और एक पुष्प ले करके आपकी जो भी मनोकामना है वह रखेंगे। और फिर आप बोलेंगे कि मैं एक दिन का या 10 दिनों का 108 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेती हूँ। ये बोलकर आपको जल धरती पर छोड़ देना है। और फिर हनुमान चालीसा पाठ स्टार्ट करने से पहले ये सबसे पहले जो मंत्र लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे। फिर आपको दोहा पाठ करनी है, जो नीचे लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। इसे आप पूरा पढ़ लेंगे, तब आप चौपाई स्टार्ट करेंगे। फिर आप चौपाई पढ़ेंगे। जैसे ही आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है आप सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। तो ऐसे करके आपको अपना पूरा हनुमान चालीसा पाठ कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही पहला पाठ कंप्लीट होता है आप दूसरे में जाएंगे। फिर ऐसे करते करते आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये करने में आपको एक दिन में 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का समय लग सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड कैसी है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट होने के बाद आप पढ़ेंगे संकट मोचन नाटक। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आता है बजरंग बाण। तो बजरंग बाण मैं आपको पढ़ने की सलाह तभी दूंगी जब कोई जीवन और मृत्यु से लड़ रहा हो, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि राम जी को कसम दी जाती है हनुमान जी के द्वारा। तो आप किसी को ऐसे ही कसम नहीं दिला सकते हैं जब तक कि कोई जीवन और मृत्यु से ना लड़ रहा हो या बहुत भारी कोई विपत्ति ना आए, तब तक आपको बजरंग बाण नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं तो इसके बुरे परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अंतिम में आपको हनुमान जी की आरती करनी है और फिर श्री राम स्तुति भी करनी है। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है। फिर आप भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना को पूरी करने की बात कहेंगे। फिर आपको भोग लगानी है, तो आपने जो भी प्रसाद लिया है उसका आप भोग लगा लें, और तब जाकर यह पाठ आपकी पूरी हो जाती है। और फिर प्रसाद आप खुद भी खाएंगे और बाकी परिवारजनों को भी देंगे। आप देखेंगे कि इस पाठ से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। और हनुमान जी बहुत कृपालु हैं, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने ज़रूर आते हैं। ये इनका चमत्कार है। आपको वो सपने में भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर वानर रूप में आपके घर के आसपास दिखाई देंगे, या आप कहीं से गुजर रहे होंगे तो आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे। पाठ पूरी करने के बाद आप चाहें तो हनुमान जी का ये 12 नाम भी पढ़ सकते हैं, और जिसमें उनका 12 नाम का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप जितनी भक्ति, जितने मन से, जितने सच्चे भाव से आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो वो आपको तुरंत फल देते हैं। और कहते हैं ना कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी पर विश्वास रखते हैं तो आपकी आधी से अधिक प्रॉब्लम पहले ही दूर हो जाती है, और आधी प्रॉब्लम तो भगवान जी हैं ही बैठे सॉल्व करने के लिए। तो आपको उन पर पूरा विश्वास रखना है। पूरी भक्ति भाव से आप पूजा करेंगे।
और अगर किसी कारणवश आपकी मनोकामना 1 या 2 दिन में 3 दिन में पूरी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पुरानी जन्म का कोई प्रारब्ध होगा जो आपको पकड़ा हुआ है। और जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर देते हैं तो वो प्रारब्ध धीरे धीरे करके कम होने लगता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी का प्रभाव इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो आपके पुराने जन्म के जो प्रारब्ध हैं उसको दूर कर देता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप लगातार पूरी विश्वास के साथ ये पाठ करते रहें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हनुमान जी से संबंधित जो भी जानकारी या जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं।